Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? It's Sir Daniel Ahmed here. Alhamdulillah. Today we are going to start another lecture number 14, exercise 9.3, question number 6. Find the values of the trigonometric functions of the following angle. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कुछ गिवन एंगल्स पे. ओके, सो पार्ट नंबर 1 इज़ 390 डिग्री. अच्छा जी, अब अगेन हम कोटर्मिनल एंगल को रीडिफाइन करते हैं. कोटर्मिनल एंगल क्या थे? ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती थी उनको हम कोटर्मिनल एंगल कहते हैं. और किसी भी एंगल का कोटर्मिनल एंगल फाइंड करने का वे आउट यही है कि उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री, जिसको रेडियन में 2 पाई कह लें, ऐड करवाएं या उनकी मल्टीपल रोटेशंस को आप ऐड करवाएं. अब 390 को हम किस तरह लिखेंगे? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री. लिख तो हम 400 माइनस 10 डिग्री भी सकते हैं, बट हमें उसमें 360 डिग्री की रोटेशन नज़र नहीं आएगी. तो हमें जो भी गिवन एंगल होगा हमने उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें 360 डिग्री या उसका मल्टीपल नज़र आए लाजमी, और जो बचेगा वो हमारा गिवन एंगल होगा. इट मीन्स कि 390 डिग्री और 30 डिग्री दोनों पे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू सेम होगी. लाइक 390 डिग्री पर जो साइन की वैल्यू होगी वही 30 डिग्री पे होगी. सो हमारे लिए 30 डिग्री की वैल्यू को माइंड में याद रखना आसान है. सो साइन 30 है जी 1/2. साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट 30 2/1. कॉस 30 है स्क्वायर रूट 3/2. कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट जो है 2/√3. tan 30 है जी 1/√3. और इसका जो रेसिप्रोकल है cot 30 वो है √3/1. तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ही आसान क्वेश्चन था. इसी का जी पार्ट नंबर 2 है -330 डिग्री. अब डेफिनेटली जो एंगल नेगेटिव होंगे वो ये शो कर रहे होंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोटर्मिनल एंगल बने हैं. सो -330 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? -360 डिग्री प्लस 30 डिग्री. बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन है ये. -360 और -330 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. इट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस -330 पे वैल्यू देंगे वही 30 पे देंगे. और आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि साइन 30 1/2 है, कॉस 30 √3/2 है और tan 30 1/√3 है. सिमिलरली इनके जो रेसिप्रोकल हैं साइन का कोसेकेंट 30 2/1, cos 30 का रेसिप्रोकल है सीकेंट 30 2/√3 एंड tan 30 का रेसिप्रोकल है cot 30 √3/1. अब फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं, और अगर ग्रेटर एंगल आ गया है तो उसका वे आउट वही है, लाइक 765 डिग्री जो आपके पास है. अब कई स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होंगे कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम होगी. तो उसका वे आउट मैंने आपको स्टूडेंट्स ये बताया था कि आपके पास जो भी एंगल है आप उसको हमेशा 360 डिग्री पे डिवाइड करें. तो आपको 2 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल इस केस में मिल रही है. अगर तो आपका ये टोटल एंगल पॉजिटिव है तो आपने जो के चूज़ करना है डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो हमारे पास अभी इस टाइम 2 है वो चूज़ कर लेनी है, और उसको ही 360 डिग्री से मल्टीप्लाई आपने करवाना है और टोटल एंगल जो होगा उसमें से माइनस करवाना है, जिससे आपको आपका रिक्वायर्ड एंगल मिल जाया करेगा. सो इस मीन्स कि अगर हम 2 को 360 से मल्टीप्लाई करवाएं
वो बनेगा 720, और 720 में रिमेनिंग हम 45 ऐड करेंगे तो हमारा 765 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 765 को कितने इजीली ब्रेक कर दिया गया है। 2 टाइम्स 360, 360 का मल्टीपल भी शो हो गया है, 2 रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये शो कर रहा है कि जो सॉल्यूशन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 765 पे मिलेंगे वही 45 पे मिलेंगे। तो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। टेन 45 आपका 1 होता है। साइन 45 का रेसिप्रोकल कोसिकन 45 है जो हम √2/1। कॉस 45 का रेसिप्रोकल है सीकन 45 जो है √2/1। और लास्ट है जी टेन 45 इज इक्वल टू 1, उसका रेसिप्रोकल है कॉट 45 जो अगेन आपके पास 1 के इक्वल है। ओके, पार्ट नंबर 4, -675 डिग्री। अब आपका क्योंकि टोटल एंगल नेगेटिव है, आप -675 को जब 360 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 2 पॉइंट समथिंग, ये जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसके अकॉर्डिंगली इसको के सेट करें, उसको मल्टीप्लाई करें 360 से, और अपना जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको फाइंड आउट करें। तो हमने यहाँ -675 को कैसे लिखा, -2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 45। सो -2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 क्लॉकवाइज रोटेशन है 360 डिग्री की, जिनको जब 45 में से सब्ट्रैक्ट किया गया तो हमें -675 मिला। इट मीन्स जो सोल्यूशन हमें -675 में मिलेगा वही 45 में मिलेगा। साइन 45 है जी 1/√2, कॉस 45 है √2/1, कॉस 45 अगेन 1/√2, सीकेंड 45 रेसिप्रोकल में √2/1 हो जाएगा। टेन 45 1 है और कॉट 45 भी इसके इक्विवेलेंट हमें 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है -17π/3। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी डिफाइन ये किया था कि आपने π/3 हो गया, π/2 हो गया, या जो भी अकॉर्डिंगली हमें ये एंगल है इसको साइड पे लिख लेना है। अब आपने माइंड में ये सोचना है कि ये जो π1 है आपका 1 है, इसमें ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपको -17π मिल जाए। तो वो आपको 18 मिलेगा, और 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है। सो 3 6 ज़ा 18, 18π प्लस 1π आपको मिल जाएगा 17π। तो आप देख सकते हैं कि 6π को हमने कैसे लिखा, -3 × 2π। ये ज़रूर आप लोगों ने स्टूडेंट्स शो करना है इसमें, कि अगर आप इसको शो करेंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि π/3 का एक्चुअली ये -17π/3 को टर्मिनल एंगल है 2π की थर्ड रोटेशन पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इट मींस जो सॉल्यूशन आपको 17π/3 पे मिलेंगे वही π/3 पे मिलेंगे। π/3 होता है जी 60, तो साइन 60 है √3/2, रेसिप्रोकल 2/√3, कॉस 60 है 1/2, सीकेंड 60 है 2/1, टेन 60 है √3, और कॉट 60 है 1/√3। सिमिलरली इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो है 13π/3। अगेन आप π/3 को साइड पे लिख लें। अब आपके पास ये 1π है, आप ये सोचे 1π में कितने पाई फर्दर ऐड करें कि 13π बन जाए, और वो आपने माइंड में जो सोचा वो 12π है। अब आप ये सोचे 12π या 12 3 के टेबल में कहाँ पे आएगा, वो आएगा 4 पे। सो अगर आप देखें एलसीएम लेकर 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड के 13π एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4π से आपने 2π कैसे शो करना है, 2 टाइम 2π के 360 डिग्री की ये सेकंड रोटेशन है। सो इट मींस कि आपका जो सोल्यूशन 13π/3 पे है वही आपका π/3 पे है। π/3 अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि इक्वल है 60 के, और आपके पास साइन 60 कॉस 60 टेन 60 की वैल्यू गिवन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 7, 25π/6। अगेन π/6 को आप सेपरेट लिखें। 1π है जी आपके पास। अब आपने 1π में कितने पाई ऐड करना है कि 25π बने, वो है जी 24π। अब 24 6 के टेबल में कहाँ पे आएगा, वो आएगा 4 पे। 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25। सो ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आप 4π से 2π को सेपरेट करें, 2 × 2π।
तो ये शो कर रहा है कि π/6 का जो कोटर्मिनल एंगल है टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद वो है 25 π/6। π/6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 है 1/2, कोसेकंड π/6 है 2/1, कॉस 30 है √3/2, सीकेंड 30 है रेसिप्रोकल 2/√3, tan 60 है 1/√3, कॉट 60 है √3/1। लास्ट पार्ट -71 पाई डिवाइडेड बाय 6। अगेन आप π/6 को सेपरेट लिखें। अब आपने ये सोचना है कि आपने 1 में से कितना माइनस करवाना है कि 71 बने, जो है 72। अब 6 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है? वो आता है 12 पाई पे। तो 6 12 72 -12 पाई इसलिए लिखा है क्योंकि आपने 1 में से माइनस करवाना है, तो आपको या -71 मिले। सो 6 12 72। सो अब 12 पाई में से 2 पाई सेपरेट करें, वो जो हो जाएगा -6 इंटू 2 पाई, जो ये शो कर रहा है कि π/6 का जो कोटर्मिनल एंगल है -71 π/6 वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है 6 रोटेशन के बाद। सो इट मींस जो सोल्यूशन आपको -71 π/6 पे मिलेगा वही आपको π/6 पे मिलेगा। π/6 मीन 30 डिग्री, साइन 30 1/√2, साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंड 30 2/1, कॉस 30 √3/2, इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंड 30 वो है 2/√3, tan 31/√3, कॉट π/6 √3। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। जब भी आपको ऐसा कोई टर्मिनल एंगल गिवन हो और आपको उससे क्वाड्रेंटल एंगल या कोई भी एंगल फाइंड करना हो, तो आप सबसे पहले उसको ब्रेक इस तरह से करें कि आपको 360 डिग्री या 2 पाई या उसकी कोई रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाए, तो जो आप उससे सेपरेट कर सके पोर्शन वो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा, और लेफ्ट साइड पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो आपका कोटर्मिनल एंगल होगा। अगर तो क्वेश्चन π/6 π/3 फॉर्म में है तो इसका सिंपल वे है कि वो सेपरेट कर लें और अपने माइंड में वो वाला एंगल सोचे जो आपको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा उस टेबल में, और उसके बाद आप चेक करें कि क्या ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रही है। आएगा 1 में ऐड या 1 में से वो सब्ट्रैक्ट करके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर तो मिल रहा है तो आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन लाइक 75 डिग्री ये आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये डिग्री में कोई बहुत बड़ा एंगल लग रहा है तो आप उसके लिए बेसिकली जो गिवन एंगल है उसको 360 पे डिवाइड करें, और डेसिमल के अकॉर्डिंगली अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है तो जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट है उसको चूज़ कर ले, और अगर आपका टोटल एंगल नेगेटिव है तो डेसिमल के बाद एक राउंड ऑफ करके डिजिट चूज़ कर लें। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मल्टीप्लाई करवाएं 360 में से, और उसको जो आपका गिवन एंगल उसमें से माइनस करवाएं तो आपको आपका रिक्वायर्ड एंगल मिल जाया करेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।